यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज ऑफ मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज के हमारे इसमें टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन वर्सेस एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नाउ लेट स्टार्ट विद डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। फर्स्ट पॉइंट इज meaning of currency depreciation. It refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. जब हम अपने डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में डिक्रीज करते हैं, कमी करते हैं एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी या इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो वो कहलाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर हम बात करें करेंसी एप्रिसिएशन की, जब हम अपनी होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में इंक्रीज करते हैं, उसमें बढ़ोतरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो वो कहलाता है करेंसी एप्रिसिएशन। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब। फॉर एग्जांपल, आज एक यूएसडी डॉलर की वैल्यू बराबर है 55 के, बल्कि फिलहाल क्या चल रही है 77 के आसपास चल रही है। 1 यूएसडी डॉलर की जो वैल्यू की कीमत है वो है 55 रुपये के, इंडियन 55 रुपये के बराबर। ये बढ़कर अगर 60 रुपये हो जाती है तो यहाँ पर हमारे देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू में क्या हुआ, कमी आई, मींस करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ। क्यों? क्योंकि एक यूएसडी डॉलर की ताकत इतनी बढ़ गई कि उसकी वैल्यू हमारे 60 रुपये के बराबर हो गई। पहले कितनी थी 55 रुपये, मीन्स हमारा रुपये कमजोर हो गया एज कंपेयर टू यूएसडी डॉलर। अंडरस्टूड? इसलिए हम इसको बोलेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन। वहीं अगर हम बात करें करेंसी अप्रिसिएशन की, करेंसी अप्रिसिएशन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। पहले हमारा यूएसडी डॉलर, एक यूएसडी डॉलर बराबर था 60 इंडियन रुपीस के, अब वो घटकर कितना हो गया 55 रुपये, मीन्स हमारा पैसा मजबूत हो गया। एक यूएसडी डॉलर की कीमत हमारे इंडियन रुपीस के मुकाबले थोड़ी कमजोर हो गई। पहले एक यूएसडी डॉलर बराबर था 60 रुपये के, अब है 55 के, मीन्स हमारा पैसा ताकतवर हो गया, मीन्स हमारी वैल्यू में बढ़ोतरी हुई। इसे बोलेंगे करेंसी एप्रिसिएशन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। करेंसी डेप्रिसिएशन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे हम करेंसी डेप्रिसिएशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स चीपर इन फॉरेन कंट्री एज मोर ऑफ सच गुड्स कैन नाउ बी परचेज विद द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। देखिए, जब हमारे देश की करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उस केस में हमारा जो सामान है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी बाहर। अंडरस्टूड? क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो सस्ता हो जाएगा। पहले $1 में 55 रुपये का सामान आता था, अब कितने का आएगा 60 रुपये का आएगा। या हम यूँ कहें, पहले $1 में इंडियन आइटम की 55 यूनिट्स आती थी, अब कितनी आएगी 60 यूनिट्स आएगी, क्योंकि उनकी कीमत $1 है। अंडरस्टूड? ध्यान से सुनिए, पहले जब $1 55 के बराबर था तो एक फॉरेन कंट्रीज़ में किसी भी इंडियन आइटम्स की जो यूनिट्स आती थी, $1 में 55 यूनिट्स आती थी, अब 60 यूनिट्स आ रही है, मीन्स उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए इंपोर्ट सस्ता हो गया, उनके लिए हमारा गुड्स को इंपोर्ट करना सस्ता हो गया। अंडरस्टूड? ऐसे ही इसका दूसरा पहलू, हमारे लिए एक्सपोर्ट करना क्या हुआ, फायदेमंद हो गया, इंक्रीज हो गया हमारा एक्सपोर्ट करना। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, इससे भी हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा ही होता है। हमारा जैसे जैसे एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, हमारी जो अर्निंग्स है वो भी बढ़ेगी। अंडरस्टूड? फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी। नेक्स्ट है करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन में जो सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब देखते हैं, जब हमारे देश की करेंसी एप्रिसिएशन होता है उसका क्या प्रभाव जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। इट मेक्स फॉरेन गुड्स चीपर इन डोमेस्टिक कंट्री। जो हमारा फॉरेन कंट्री है, फॉर एग्जांपल अमेरिका है, अमेरिका का सामान मंगाना सस्ता हो जाएगा। किसके लिए? इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए।
कैसे सस्ता हो जाएगा? पहले हम किसी अमेरिकन प्रोडक्ट की वैल्यू पे करते थे, मान लिया वो वहाँ का प्रोडक्ट $1 की वैल्यू का था, पहले हम उसके लिए पे करते थे 60 रुपये, आज हमें पे करना पड़ रहा है कितना? मात्र 55 रुपये। मीन्स पहले से कम पे करना पड़ रहा है। तो हम किस पे फोकस कर देंगे? हम इंपोर्ट पे फोकस कर देंगे, हम इंपोर्ट को बढ़ा देंगे। तो सीधी सी बात है, जब करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है होम कंट्री का। जैसे हम इंडिया की बात करें, अगर हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और अगर हमारी कंट्री का एप्रिसिएशन होगा तो इंपोर्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अब अमेरिकन प्रोडक्ट सस्ते हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन भी डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस में कमी आना डिवैल्यूएशन कहलाता है, जो होता है किसके अंडर में? फिक्स एक्सचेंज रेट रिजाइम के अंडर में। मतलब जब किसी देश की डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस कम हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम, मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पद्धति के द्वारा जब किसी देश की करेंसी के प्राइस कम हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, वो कहलाता है डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके प्राइस कम होते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बट अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम। मतलब यहाँ होता था फिक्स एक्सचेंज पद्धति के द्वारा, यहाँ होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट है करेंस। ये घटित होता है, किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। मींस यहाँ पर प्राइस कम किए जाते हैं किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिवैल्यूएशन में। डेप्रिसिएशन में जो फॉरेन करेंसी के प्राइस है, डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस है, वो कम किए जाते हैं बाय द मार्केट फोर्सेस, मींस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम डिवैल्यूएशन होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम किसका होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेंट्रल बैंक इसमें फॉरेन करेंसी को मेंटेन करता है ऑफिशियली, और हमारा जो डिटरमाइन जो रेट है फॉरेन करेंसी का उसको डिवैल्यूएट करता है, रिड्यूस करता है। वही अगर डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन होता है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन सा होता है? जिसमें मार्केट फोर्सेस कार्य करती है, मींस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रीज करेंसी, उसकी डिमांड एंड सप्लाई ही तय करती है यहाँ पे क्या? रेट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मैं आपको अभी बता के आया था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट्स होते हैं जिसमें जो फिक्स किए जाते हैं किसमें? किसके द्वारा? फॉरेन एक्सचेंज। यस स्टूडेंट्स, बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फिक्स किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी में बाय द गवर्नमेंट। मींस यहाँ पर डोमेस्टिक करेंसी के जो रेट है वो फिक्स किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, यहाँ पर जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो फिक्स किए जाते हैं मार्केट फोर्सेस के द्वारा, मींस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी के द्वारा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। ही हैव फुल राइट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। वही अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप इंटरवेंशन नहीं होता, और यहाँ पर जो रेट फ्लक्चुएट होते हैं वे अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस होते हैं। मींस मार्केट में जैसी डिमांड और सप्लाई होगी फॉरेन करेंसी की वैसे ही रेट फिक्स हो जाते हैं। स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी होती है, मींस ये स्टेबल रहता है जब तक गवर्नमेंट चाहती है। स्मॉल वेरिएशन ही यहाँ पर संभव है। बट अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें, यहाँ पर जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी।
मीन्स जैसे जैसे हमारी डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट होगी वैसे वैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट होगी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 डिफरेंसेस पढ़े, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको इन डिफरेंसेस में कोई कंफ्यूजन है तो मेरी वीडियो को बार बार देखिए, रिपीटेडली देखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।